न्यूज नशा, आदत हर खबर की। भारत में तमाम ऐसे वकील हुए जिन्होंने जज से भी ज्यादा नाम कमाया। जज बनने का मौका भी मिला पर ठुकरा दिया। उदाहरण के तौर पर राम मंदिर का मुकदमा लड़ने वाले सीनियर एडवोकेट के पारासरन, बॉम्बे हाईकोर्ट के लॉयर और कई किताबों के लेखक अभिनव चंद्रचूड़ पेंगुइन से प्रकाशित अपनी किताब सुप्रीम विस्पर्स में लिखते हैं कि 70 के दशक में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाईवी चंद्रचूड़ ने 4 दिग्गज वकीलों को सुप्रीम कोर्ट की जजशिप ऑफर की थी पर उन्हें ठुकरा दिया। इसमें के पारासरन, फली एस नरीमन, एस.एन. काकेर और के वेणुगोपाल शामिल थे। सीजीआई वाईवी चंद्रचूड़ चारों वकीलों को सीधे तौर पर बार से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना चाहते थे, लेकिन चारों ने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जस्टिस चंद्रचूड़ अपने 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस कृष्ण अय्यर के साथ इन वकीलों से मिले भी, पर वे जजशिप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुए। अभिनव चंद्रचूड़ लिखते हैं कि उस दौर में सुप्रीम कोर्ट की जजशिप ठुकराने की सबसे प्रमुख वजह जजों को मिलने वाली कम सैलरी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ से पहले साल 1966 में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस.पी. कोतवाल ने फली एस नरीमन को हाईकोर्ट का जज बनाने का ऑफर दिया था। उस वक्त नरीमन की उम्र सिर्फ 48 सैलरी मिलती थी, जबकि जज की तनख्वाह 4000 थी। इस शाह से स्पेशल परमिशन भी लेनी पड़ी थी। हालांकि इसके बावजूद नरीमन ने ऑफर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने खुद कहा कि आर्थिक कारणों से जजशिप नहीं ली। उस वक्त हाईकोर्ट के जज की मंथली सैलरी 3500 हुआ करती थी। इसमें नरीमन, उनकी पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता का खर्च चलाना मुश्किल था। इसके कहीं ज्यादा वकालत कमाते थे। अभिनव लिखते हैं कि नरीमन जब 58 साल के हुए तब वो वाईवी चंद्रचूड़ ने उनको सुप्रीम कोर्ट में लाने का प्रयास किया। अगर उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो वह देश के चीफ जस्टिस बनते, करीब 9 साल तक इस पद पर रहते। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी ब्रिटिश राज के मुकाबले बहुत कम रखी गई। उदाहरण के तौर पर साल 1935 में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ज्यादा सैलरी मिली करती थी। इसी तरह कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सालाना 72,000 रूपए तनख्वाह मिलती थी, जो तब इंग्लैंड के चीफ जस्टिस से भी ज्यादा थी। ब्रिटिश राज के आखिरी दिनों में फेडरल कोर्ट, जिसकी जगह सुप्रीम कोर्ट ने ली है, कि चीफ जस्टिस 7,000 रूपए प्रतिमाह सैलरी लेते थे, जबकि फेडरल कोर्ट के जजों को 55 रूपए तनख्वाह मिलती थी। इसी तरह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 5 से 6,000 रूपए मंथली सैलरी मिलती थी, जबकि जज की तनख्वाह 4,000 थी। देश आजाद हुआ तो सबसे पहले जजों की सैलरी रिव्यू की गई। साल 1950 में जजों की सैलरी में कटौती कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी 5,000 महीने तय की गई और जजों की सैलरी 4,000 फिक्स हुई। इसी तरह हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी 4,000 और जजों की सैलरी 3,500 तय की गई। यह ब्रिटिश काल के मुकाबले बहुत कम थी। दिलचस्प बात यह है कि अगले 35 सालों तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की सैलरी जस की तस रही। साल 1985 तक जजों की सैलरी में रुपयों की बढ़ोतरी नहीं हुई। भारत में तमाम ऐसे वकील हुए जिन्होंने जज से भी ज्यादा नाम कमाया। जज बनने का मौका भी मिला पर ठुकरा दिया। उदाहरण के तौर पर राम मंदिर का मुकदमा लड़ने वाले सीनियर एडवोकेट के पारासरन, बॉम्बे हाईकोर्ट के लॉयर और कई किताबों के लेखक अभिनव चंद्रचूड़ पेंगुइन से प्रकाशित अपनी किताब सुप्रीम विस्पर्स में लिखते हैं कि 70 के दशक में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाईवी चंद्रचूड़ ने 4 दिग्गज वकीलों को सुप्रीम कोर्ट की जजशिप ऑफर की थी पर उन्हें ठुकरा दिया। इसमें के पारासरन, फली एस नरीमन, एस.एन. काकेर और के वेणुगोपाल शामिल थे। सीजीआई वाईवी चंद्रचूड़ चारों वकीलों को सीधे तौर पर बार से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना चाहते थे, लेकिन चारों ने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जस्टिस चंद्रचूड़ अपने 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस कृष्ण अय्यर के साथ इन वकीलों से मिले भी, पर वे जजशिप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुए। अभिनव चंद्रचूड़ लिखते हैं कि उस दौर में सुप्रीम कोर्ट की जजशिप ठुकराने की सबसे प्रमुख वजह जजों को मिलने वाली कम सैलरी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ से पहले साल 1966 में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस.पी. कोतवाल ने फली एस नरीमन को हाईकोर्ट का जज बनाने का ऑफर दिया था। उस वक्त नरीमन की उम्र सिर्फ 48 सैलरी मिलती थी, जबकि जज की तनख्वाह 4,000 थी। इस शाह से स्पेशल परमिशन भी लेनी पड़ी थी। हालांकि इसके बावजूद नरीमन ने ऑफर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने खुद कहा कि आर्थिक कारणों से जजशिप नहीं ली। उस वक्त हाईकोर्ट के जज की मंथली सैलरी 3500 हुआ करती थी। इसमें नरीमन, उनकी पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता का खर्च चलाना मुश्किल था। इसके कहीं ज्यादा वकालत कमाते थे। अभिनव लिखते हैं कि नरीमन जब 58 साल के हुए तब वो वाईवी चंद्रचूड़ ने उनको सुप्रीम कोर्ट में लाने का प्रयास किया। अगर उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो वह देश के चीफ जस्टिस बनते, करीब 9 साल तक इस पद पर रहते। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी ब्रिटिश राज के मुकाबले बहुत कम रखी गई। उदाहरण के तौर पर साल 1935 में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ज्यादा सैलरी मिली करती थी। इसी तरह कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सालाना 72,000 रूपए तनख्वाह मिलती थी, जो तब इंग्लैंड के चीफ जस्टिस से भी ज्यादा थी। ब्रिटिश राज के आखिरी दिनों में फेडरल कोर्ट, जिसकी जगह
सुप्रीम कोर्ट ने ली है कि चीफ जस्टिस 7,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी लेते थे, जबकि फेडरल कोर्ट के जजों को 55 रुपए तनख्वाह मिलती थी। इसी तरह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 5 से 6,000 रुपए मंथली सैलरी मिलती थी, जबकि जज की तनख्वाह 4,000 थी। देश आजाद हुआ तो सबसे पहले जजों की सैलरी रिव्यू की गई। साल 1950 में जजों की सैलरी में कटौती कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी 5,000 महीने तय की गई और जजों की सैलरी 4,000 फिक्स हुई। इसी तरह हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी 4,000 और जजों की सैलरी 3,500 तय की गई। यह ब्रिटिश काल के मुकाबले बहुत कम थी। दिलचस्प बात यह है कि अगले 35 सालों तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की सैलरी जस की तस रही। साल 1985 तक जजों की सैलरी में रुपयों की बढ़ोतरी नहीं हुई। भारत में तमाम ऐसे वकील हुए जिन्होंने जज से भी ज्यादा नाम कमाया। जज बनने का मौका भी मिला पर ठुकरा दिया। उदाहरण के तौर पर राम मंदिर का मुकदमा लड़ने वाले सीनियर एडवोकेट के पारासरन, बॉम्बे हाईकोर्ट के लॉयर और कई किताबों के लेखक अभिनव चंद्रचूड़ पेंगुइन से प्रकाशित अपनी किताब सुप्रीम विस्पर्स में लिखते हैं कि 70 के दशक में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाईवी चंद्रचूड़ ने 4 दिग्गज वकीलों को सुप्रीम कोर्ट की जजशिप ऑफर की थी, पर उन्हें ठुकरा दिया। इसमें के पारासरन, फली एस नरीमन, एस.एन. काकेर और के वेणुगोपाल शामिल थे। सीजीआई वाईवी चंद्रचूड़ चारों वकीलों को सीधे तौर पर बार से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना चाहते थे, लेकिन चारों ने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जस्टिस चंद्रचूड़ अपने 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस कृष्ण अय्यर के साथ इन वकीलों से मिले भी, पर वे जजशिप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुए। अभिनव चंद्रचूड़ लिखते हैं कि उस दौर में सुप्रीम कोर्ट की जजशिप ठुकराने की सबसे प्रमुख वजह जजों को मिलने वाली कम सैलरी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ से पहले साल 1966 में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस.पी. कोतवाल ने फली एस नरीमन को हाईकोर्ट का जज बनाने का ऑफर दिया था। उस वक्त नरीमन की उम्र सिर्फ 48 सैलरी मिलती थी, जबकि जज की तनख्वाह 4,000 थी। इस शाह से स्पेशल परमिशन भी लेनी पड़ी थी। हालांकि इसके बावजूद नरीमन ने ऑफर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने खुद कहा कि आर्थिक कारणों से जजशिप नहीं ली। उस वक्त हाईकोर्ट के जज की मंथली सैलरी 3,500 हुआ करती थी। इसमें नरीमन, उनकी पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता का खर्च चलाना मुश्किल था। इसके कहीं ज्यादा वकालत कमाते थे। अभिनव लिखते हैं कि नरीमन जब 58 साल के हुए तब वो वाईवी चंद्रचूड़ ने उनको सुप्रीम कोर्ट में लाने का प्रयास किया। अगर उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो वह देश के चीफ जस्टिस बनते, करीब 9 साल तक इस पद पर रहते। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी ब्रिटिश राज के मुकाबले बहुत कम रखी गई। उदाहरण के तौर पर साल 1935 में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ज्यादा सैलरी मिली करती थी। इसी तरह कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सालाना 72,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, जो तब इंग्लैंड के चीफ जस्टिस से भी ज्यादा थी। ब्रिटिश राज के आखिरी दिनों में फेडरल कोर्ट, जिसकी जगह सुप्रीम कोर्ट ने ली है, कि चीफ जस्टिस 7,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी लेते थे, जबकि फेडरल कोर्ट के जजों को 55 रुपए तनख्वाह मिलती थी। इसी तरह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 5 से 6,000 रुपए मंथली सैलरी मिलती थी, जबकि जज की तनख्वाह 4,000 थी। देश आजाद हुआ तो सबसे पहले जजों की सैलरी रिव्यू की गई। साल 1950 में जजों की सैलरी में कटौती कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी 5,000 महीने तय की गई और जजों की सैलरी 4,000 फिक्स हुई। इसी तरह हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी 4,000 और जजों की सैलरी 3,500 तय की गई। यह ब्रिटिश काल के मुकाबले बहुत कम थी। दिलचस्प बात यह है कि अगले 35 सालों तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की सैलरी जस की तस रही। साल 1985 तक जजों की सैलरी में रुपयों की बढ़ोतरी नहीं हुई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।